नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है दान का महत्व और ज्ञान की शक्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय दान करने से खत्म हो जाता है जीवन में दुर्भाग्य। शास्त्रों में और पुराणों में भी लिखा है और यह बात हम अपने घरों में बुजुर्गों के मुंह से भी सुनते आए हैं कि हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में भी खर्च करना चाहिए। ऐसा करके न सिर्फ अपने इस जन्म के अच्छे कर्मों का पुण्य प्राप्त करते हैं, बल्कि परलोक में भी अपने लिए बेहतर स्थान प्राप्त करते हैं। अन्नदान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान, ये सारे दान इंसान को पुण्य का भागी बनाते हैं। शास्त्रानुसार सोमवार के दिन चावल, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प व मिश्री नारियल का दान जरूर करें। वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप सस्ते कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। फटे पुराने या खराब वस्त्रों का भी दान कभी भी ना करें। शास्त्रों में मौसमी फल का दान करने की सलाह भी दी गई है। गर्मी में आप एक दान विशेष लाभदायक होता है। आम का संबंध सूर्य से बताया गया है। गर्मी के दिनों में यदि आप आम का दान करते हैं तो इससे विशेष लाभ होता है, क्योंकि आम का संबंध सूर्य देव से बताया गया है। इसलिए गर्मी के मौसम में आम का दान करने से सूर्य देव की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है। जल से भरे पानी के पात्र गर्मी के मौसम में पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। यदि आप पैसों की तंगी से परेशान हैं तो पानी का दान अवश्य कर सकते हैं। या यूं कहें कि आप जल से भरे पानी के पात्र की स्थापना कर सकते हैं या जगह जगह पानी का पियाऊ लगवा सकते हैं। हिंदू धर्म में दान को विशेष महत्व दिया गया है। खास मौकों पर, तिथि और तीज त्योहार पर दान देने की कई गुण फल की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में और विद्वानों ने और बुजुर्गों ने हमें बताया है कि दान करने से ही खत्म हो जाते हैं हमारे जीवन के दुर्भाग्य। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय ज्ञान की शक्ति। स्वामी निश्चलानंद जी महाराज विचार सागर में कहते हैं कि गुरु बादल होता है। गुरु बादल के जैसा होता है। वेद शास्त्र का ज्ञान जब गुरु के मुख से सुनते हैं तो समझ आती है, उनका रस आता है। सुदूर से बादल की तरह है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु प्राण शक्ति है, गुरु ज्ञान की शक्ति है। हम जब दुनिया के किसी कोने में बैठकर ज्ञान का चिंतन करते हैं तो असल में गुरु का ही चिंतन करते हैं। इसीलिए गुरुवाणी कहती है कि गुरु मेरे संग सदा है, नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले। मेरा गुरु सदैव मेरे साथ ही रहते हैं और मैं उनकी यादों को संभाल कर अपने दिल में ही रखता हूं। गुरु हमेशा मेरे संग हैं। घर में बैठकर साधना करूं या बाहर जाकर करूं, आश्रम में करूं या कहीं भी बैठकर साधना करूं, गुरु सदैव ही मेरे साथ रहते हैं। साधक जब भी आंख बंद करता है तो सबसे पहले अपने गुरुदेव का ही स्मरण करता है कि पधारिए गुरुदेव, मेरे हृदय में विराजमान होइए। अब मैं साधना कर रहा हूं, आपकी उपस्थिति और आपकी कृपा मुझे नसीब हो। कभी
अकेले ना बैठे, बैठते ही पहले भावपूर्ण हृदय से गुरु का स्मरण अवश्य ही करें। श्वास भरे तो इस तरह की सदगुरु की उस गुरुता की खुशबू हमारे शरीर में, हमारे भीतरी छोर तक पहुंच ही जाए। जैसे बादल बरस रहे हों तो बस जाकर बादलों के बीच, बादलों के नीचे खड़े हो ही जाना होता है। भीगना तो अपने आप हो ही जाता है। बादलों को कहना नहीं पड़ता कि कृपया मुझे भी भिगो देना। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान की शक्ति परम शक्ति होती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें।